नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, ऐसा मनुष्य के जीवन में कई बार हो जाता है जब उसका स्वयं के ऊपर विश्वास कम होने लगता है। हम यूँ तो प्रयत्न करने में बड़े दृढ़ रहते हैं। हम हमेशा हमारे संकटों, हमारी परेशानियों में उनका सामना करते हुए अपनी योजनाओं के अनुसार प्रयत्न को अग्रसर करते रहते हैं। परंतु कई बार हमारे जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमारा विश्वास हमारे ऊपर से यानी कि स्वयं के ऊपर से कम हो जाता है। जब भी हमारा विश्वास कम होता है तब हमें उसका प्रतिकूल प्रभाव हमेशा देखने को मिलता है। स्वयं में विश्वास का कम हो जाना अर्थात हमारे प्रयत्नों का धीमा पड़ जाना, या फिर हमारे गुरु और ईश्वर पर से विश्वास का धुंधला हो जाना, कई बार तो हमारा नकारात्मक हो जाना और कई बार नकारात्मक होकर गलत कदम उठाने की ओर भी अग्रसर हो जाना। जब जब मनुष्य का स्वयं के ऊपर से विश्वास डोल जाता है तब तब वह मनुष्य अपने ही इंद्रियों की कठपुतली बनता जाता है। इसलिए हमेशा स्वयं पर विश्वास को बचा कर रखना चाहिए। लेकिन चूंकि यह हमारे हाथ में नहीं होता, जब इंद्रियां हम पर हावी होने लगती हैं उस समय हमें यह बोध भी नहीं होता कि हम हमारे विश्वास को कम करते जा रहे हैं। जब हमारा विश्वास स्वयं के ऊपर से उतरने लगता है तो दोस्तों, वास्तव में हम ही हमारे अनुकूल परिणाम से दूर होते जाते हैं। जो परिणाम हमें स्वतः ही स्वभाव में प्राप्त होना होता है, हम स्वयं को उससे दूरी बनाने लगते हैं। अब हो सकता है कि आप लोगों के मन में यह प्रश्न बन जाए कि बात तो बिल्कुल सही है, परंतु इसका उपाय क्या हो? जब कभी हमारा स्वयं के ऊपर से विश्वास कम हो तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? आज का एक खास वीडियो इसी विशेष प्रश्न को सुलझाने के लिए है। दोस्तों, यूँ तो हम भक्ति के मार्ग पर हैं। सभी लोग, आप लोग जो वीडियो देखते हैं, आप लोग भी किसी न किसी माध्यम में भक्ति पर ही अग्रसर हैं, परंतु हैं तो हम मनुष्य ही। अब बात करें कि हम हमारे से बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम स्तर की, तो वह कौन होगा? वह होंगे हमारे हम सभी के इष्ट हनुमान जी महाराज। हनुमान जी वह जो हमें सब कुछ देते हैं, सब कुछ देने में सर्वसमर्थ भी होते हैं। लेकिन दोस्तों, जब कभी हनुमान जी का स्वयं के ऊपर से भी विश्वास डोलने लगता है तब हनुमान जी वास्तव में क्या करते हैं, यह हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप लोगों ने यहाँ पर हनुमान जी के परिप्रेक्ष्य में इसे समझ लिया तो फिर आपके प्रश्न की गुत्थी स्वतः ही सुलझ जाएगी। दोस्तों, जब हनुमान जी समुद्र लांघ कर लंका गए थे माता जानकी का पता लगाने और माता जानकी को प्रभु श्री राम का संदेश सुनाने, जब उनकी माता जानकी से अशोक वाटिका में मुलाकात होती है और वह प्रभु श्री राम के द्वारा दी गई निशानी अंगूठी माता सीता को देते हैं, तो माता सीता उन्हें पहचान लेती है और वह भी अपनी निशानी चूड़ामणि हनुमान जी को देती हैं और कहती हैं कि हे पुत्र, तुम जाकर यह चूड़ामणि मेरे राम को दिखा देना। वह समझ जाएंगे कि तुम वास्तव में मुझसे मुलाकात करके आए हो। जब हनुमान जी ये पूरा कार्य सिद्ध करके वापस उसी तीव्र वेग के साथ में पूरे 100 योजन समुद्र को लांघ कर लौट आते हैं तो इस तरफ इंतजार कर रहे जामवंत, अंगद, सुग्रीव आदि सभी वीर योद्धा हर्षोल्लास से भर उठते हैं और वे सभी हनुमान जी के साथ में प्रभु श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण के पास पहुंचते हैं। अब दोस्तों, जो ही हनुमान जी प्रभु श्री राम के समक्ष पहुंचते हैं, राम पहले ये नहीं पूछते कि हनुमान तुम सीता से मिलकर आए हो क्या? राम सबसे पहले पूछते हैं कि हनुमान तुम ठीक तो हो? क्योंकि हनुमान जी वास्तव में 100 योजन समुद्र एक ही छलांग में लांघ कर गए थे। राम जी को भी इस बात की चिंता हो उठी थी। तब राम जी ने कहा कि तुम्हारे चले जाने के बाद में जामवंत काका ने हमें बता दिया था कि हनुमान जी एक ही छलांग में पूरा समुद्र लांघ गए हैं और हमें यही तो चिंता थी कि तुम्हारे साथ में कोई अनहोनी ना हो जाए। दोस्तों, तब जो हनुमान जी ने उत्तर दिया, इसे आपको बड़े गौर से सुनना चाहिए। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, अगर छलांग मैं लगाता और मैं सारा का सारा विश्वास खुद पर बिठाकर अपने अधिकतम प्रयत्न को संपादित करता तो ये 100% निश्चित था कि मैं कहीं ना कहीं बीच में उस समुद्र में जरूर से गिर जाता। परंतु प्रभु छलांग लगाने से पहले
मैंने स्वयं ही ये निश्चित कर लिया था कि मेरा अब खुद पर तो विश्वास रहा नहीं। अब जो करना है वो आप ही करेंगे, मैं क्यों करूं? इसी विचार के साथ में मैंने हुंकार भरी और छलांग लगा दी। अब आपको करना था तो आप भला मुझे बीच में कैसे गिरने देते? आप ही ने तो मुझे पूरा समुद्र पार करवा दिया और करवाया ही नहीं, वहाँ पर सारे काम संपादित करवा के वापस भी पूरा का पूरा समुद्र एक ही छलांग में पार करवा लिया। हनुमान जी मुस्कुराते हुए यहाँ पर कहते हैं कि प्रभु, मैं सब समझता हूँ। मेरा खुद पर तो विश्वास जब ना चले तो सारा विश्वास आप ही पे आकर रुकता है। प्रभु श्री राम हनुमान जी के इतने सुंदर भक्त भाव सुनकर गदगद हो जाते हैं। दोस्तों, आपने यहाँ पर जाना कि स्वयं हनुमान जी का खुद के ऊपर से विश्वास डोल गया था। हनुमान जी को जब समझ में आ गया था कि मैं छलांग तो लगा सकता हूँ, लेकिन इस पूरे समुद्र को लांघ जाऊँगा इसकी गारंटी मेरे पास नहीं है। अतः जब उनका स्वयं के ऊपर से विश्वास डोला तो उन्होंने सारा का सारा प्रभु श्री राम को ही सौंप दिया और ये मान लिया कि मैं समुद्र को पार कर गया हूँ और इसके जिम्मेदार मेरे प्रभु श्री राम स्वयं हैं। इसी दृढ़ता के कारण हनुमान जी 100 योजन का समुद्र एक ही छलांग में लांघ गए थे और हनुमान जी के ही आए इस कलयुग में अद्वैत स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोड़ी महाराज जी हमेशा अपने अंदर की हनुमत ऊर्जा को प्रकट करते रहते। आज हम आपको महाराज जी की एक ऐसी घटना सुनाते हैं जिसमें आप इस बात को समझ जाएंगे कि जब भी कभी आपका स्वयं के ऊपर विश्वास कम होने लगे तो वास्तव में आपको क्या करना है। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, यहाँ पर हम आप सभी से एक निवेदन करते हैं। हम पिछले कई दिनों से आप सभी से महाराज जी के एक अनन्य वृद्ध भक्त के जीवन में आए महासंकट के दौरान उनकी सहायता करने के लिए अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। आप सभी से हमारा यही निवेदन है कि महाराज जी के इन प्रिय वृद्ध भक्त के जीवन में आए महासंकट से उबरने में आगे बढ़कर उनकी सहायता जरूर करिए। यहाँ पर हम आपको उनका फ़ोन पे नंबर और क्यूआर कोड दे रहे हैं। जितना आपका सामर्थ्य है उतना ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा दिल रखकर आगे बढ़कर उनकी सहायता ज़रूर कर दीजिए। और दोस्तों, हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि आने वाले समय में जब इन महाराज जी के वृद्ध भक्त का महासंकट संभल जाएगा तब आप लोगों के द्वारा करी गई सारी की सारी मदद प्रभु श्री हनुमान जी के श्री चरणों में पहुंचा दी जाएगी। हमें आगे बढ़कर ऐसे समय में उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जब हम महाराज जी के ही सच्चे भक्त की मदद करते हैं तो ऐसे समय में मदद प्राप्त करने वाला स्वयं कोई और नहीं, हमारे ही आराध्य, हमारे ही इष्ट होते हैं। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे मौक़ों की रचना वही करते हैं, क्योंकि उनका हमसे लगाव तो होता ही है परंतु हम पर विश्वास भी होता है। अतः आप सभी से यही निवेदन है कि मदद करने में पीछे ना रहिए। आगे बढ़कर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बड़ा दिल रखकर महाराज जी के इन भक्त के जीवन में आए महासंकट से उबारने में उन्हें ज़रूर मदद करिए। आइए अब लौटते हैं अपने वीडियो पर और आपको सुनाते हैं बाबा की वह बहुत ही अद्भुत घटना। दोस्तों, सब इंस्पेक्टर श्री राम नारायण सिन्हा जी महाराज जी के परम भक्त थे। एक दिन जब वे बाबा जी के दर्शन करने गए तो महाराज जी ने उनसे कागज़ और पेन मांगा। उनके पास उस समय कागज़ और पेन तो नहीं था। अतः उन्होंने कहा कि बाबा, बाहर सड़क पर मेरी जीप खड़ी है, मैं उसमें रखा पेन और डायरी लेकर आता हूँ। इंस्पेक्टर श्री नारायण सिन्हा जी दौड़े दौड़े पुल पार करके अपनी जीप तक गए और वहाँ पर रखा पेन और डायरी लेकर वापस आश्रम में आए। उन्हें लगा कि शायद महाराज जी उन्हें लिखित में या तो किसी को पत्र लिखवाएंगे या फिर कोई उन्हें आज्ञा देंगे। तत्पश्चात जो ही इंस्पेक्टर साहब ने वह कागज़ और पेन महाराज जी की ओर किया तो बाबा जी बस मुस्कुराते हुए उस कागज़ पर अपने ही हाथ से राम राम लिखते गए। जब लगभग वह कागज़ का पन्ना पूरा का पूरा महाराज जी के द्वारा राम राम लिखने से लगभग भरने को था तो अंत में सबसे नीचे बाबा जी ने लिखा कि तू पुलिस कप्तान बन गया है। फिर उसके नीचे लिखा बाबा नीम करोड़ी। महाराज जी का लिखा ये कागज़ इंस्पेक्टर श्री नारायण सिन्हा जी ने सुरक्षित रख लिया। परंतु दोस्तों, ये घटना उस समय की है जब हमारे देश पर अंग्रेजी शासन था। एक दरोगा का आईपीएस अफसर बनना उस समय पूरी तरह से नामुमकिन था। सिन्हा जी को बाबा जी की भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं हुआ था। तत्पश्चात कुछ ही समय में हमारा देश आज़ाद हो गया। मुसलमान अफसर पाकिस्तान चले गए और अंग्रेज़ अफसर इंग्लैंड चले गए। अफसरों का हमारे देश में उस समय एकदम से टोटा पड़ गया।
तो भारत सरकार ने अच्छे रिकॉर्ड वाले सारे इंस्पेक्टरों को पदोन्नत करके पुलिस का कप्तान बना दिया। इसमें से ही एक सिन्हा जी भी थे। तब सिन्हा जी को महाराज जी के द्वारा उस दिन कागज के पन्ने पर राम राम लिख के अंत में लिखी गई वह बात कि तू पुलिस कप्तान बन गया है, वह उन्हें याद आ गई और वह समझ गए कि महाराज जी ने प्रभु श्री राम पर जो अपना स्वयं का विश्वास बनाया था, उस विश्वास के चलते उन्हें उनके जीवन में ऐसा अवसर प्राप्त हो गया कि वह दरोगा से अब पुलिस कप्तान बन चुके हैं। और आने वाले समय में सिन्हा जी लगभग 5 वर्षों तक पुलिस कप्तान के पद पर ही कार्यरत रहे। इसी बीच सरकार ने नई योजना बना दी कि आईपीएस पद पर पदोन्नत सारे इंस्पेक्टरों को पद से हटाया जाएगा और रिक्त पदों पर अब नई तरह से भर्ती की जाएगी। सिन्हा जी इस नए आदेश से एकदम से दुखी हो गए, क्योंकि पहले वह इंस्पेक्टर की एक भली नौकरी तो कर ही रहे थे। उस नौकरी के पद से पदोन्नत होकर वह पुलिस कप्तान बन गए, जो कि स्वयं महाराज जी की भी भविष्यवाणी थी। परंतु यह क्या, सरकार के द्वारा निकाले गए इस नए नोटिस के अनुसार अब उन्हें पुलिस कप्तान के पद को छोड़ना पड़ेगा। तो क्या फिर महाराज जी के द्वारा दिया गया वह वचन झूठा साबित हो जाएगा? ये सारे विचार भी सिन्हा जी को परेशान कर रहे थे। और दूसरी तरफ सिन्हा जी सरकार के इस नए आदेश से बहुत दुखी हुए। उन्होंने नौकरी से उस समय त्यागपत्र देने का मन बनाया और पत्नी से कहा कि इस तरह की बेइज्जती के साथ में उन्हें नौकरी करना यहाँ पर अब मंजूर नहीं है। उसी दिन जिस दिन सिन्हा जी अपनी नौकरी से इस्तीफा देने की बात अपनी पत्नी से कर रहे थे, अभी वह बात कर ही रहे थे कि उनके घर के बाहर खड़े चौकीदार ने आकर बताया कि बाहर एक बाबा आपको याद कर रहे हैं। और दोस्तों, जो हुलिया उस चौकीदार ने बताया, सिन्हा जी को ये बात समझते देर न लगी कि उनके घर के द्वार पर उनके ही आराध्य बाबा नीम करोड़ी महाराज जी पधारे हैं। वे जिस भी हालत में थे बदहास से दौड़े दौड़े बाहर आ गए और देखा तो महाराज जी वास्तव में वहीं पर खड़े हैं। सिन्हा जी को देखते ही बाबा ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा कि तू नौकरी कतई नहीं छोड़ेगा, तुझे कोई नहीं हटा सकता। दोस्तों, अब आप जरा सोचिए कि यह घटना तो प्राकृतिक थी कि सरकार का आदेश आया और सिन्हा जी को पुलिस कप्तान के पद से हटाया जाना था। वह तो इससे पहले कि सरकार हटाए स्वयं इस्तीफा देकर इज्जत के साथ में नौकरी से निकलने का विचार कर रहे थे। अभी वह विचार अपनी धर्मपत्नी से साझा कर ही रहे थे कि उसी समय महाराज जी उनके घर पर आ गए। बाबा ने बड़ी ही स्पष्टता के साथ कह दिया कि ना तो तू यह नौकरी छोड़ेगा और ना ही तुझे कोई पुलिस कप्तान के पद से हटा सकता है। और इतना कहने के बाद में जिस तरह से अचानक से महाराज जी अकेले आए थे, वैसे ही सिन्हा जी के घर से बाबा वापस चले गए। और दोस्तों देखिए, बाबा के ये दूसरे वचन भी पूर्ण सिद्ध हो गए, क्योंकि अगले ही दिन इसके बाद में सरकार से सिन्हा जी को एक और पत्र प्राप्त हुआ और उसके अनुसार उन्हें पुलिस कप्तान पद पर स्थायी कर दिया गया। पत्र में लिखा था कि ऐसा उनकी पिछली सेवाओं को देखते हुए किया गया है। लेकिन इंस्पेक्टर सिन्हा जी कहते हैं कि मैं तो ये भली भांति जानता था कि सब कुछ मेरे गुरुजी महाराज जी बाबा नीम करोड़ी जी कर रहे हैं, और ये सब कुछ संभव कैसे हो गया। इसे साझा करते हुए सिन्हा जी कहते हैं कि वह जो महाराज जी ने कागज के पन्ने पर राम राम लिखकर अंत में अपना निर्णय लिख दिया था, उसे ये प्रकृति हर हाल में निभाती है और उसे पूर्ण रूप से संपादित भी करती है। और महाराज जी ने स्वयं हनुमान जी होते हुए जब ये किया, तो इसके द्वारा महाराज जी अपने भक्तों को यही संदेश देना चाहते हैं कि जब तुम्हारा स्वयं के ऊपर से भी विश्वास कम होने लगे, जब तुम्हारा अपने ऊपर से विश्वास पूरी तरह से भी डोल जाए, ऐसे समय में तुम्हें प्रभु श्री राम को आगे करना है। आपको ऐसे समय में एक कोरा कागज़ लेकर उस पर अपने हाथों से राम राम लिख देना है और अंत में जो आपकी इच्छा है वह इच्छा पूरी हो गई है ऐसा लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्वयं प्रभु श्री राम का आशीर्वाद इस बात को सत्यापित करता है कि वह जो आयाम आप अग्रसर होना चाहते हैं वह तो प्रभु श्री राम की इच्छा से पहले ही रचा जा चुका है। और प्रभु श्री राम की इच्छा जो है वो ये प्रकृति सदैव पूरी करती है दोस्तों, क्योंकि ये प्रकृति खुद भी तो प्रभु श्री राम जी की है। हनुमान जी को जब विश्वास खुद पर थोड़ा सा भी कम हो जाए तो सब कुछ वह राम जी को सौंप देते हैं। ऐसे ही आपको अपने जीवन में
जब महासंकट आए, महाराज जी हनुमान जी को याद करते हुए अपने जीवन का सब कुछ प्रभु श्री राम जी को सौंप दो। आप देखोगे कि जो चीज़ आपने नीचे लिखी है कि हो चुकी है, वास्तव में वही आने वाले समय में 100% वैसी की वैसी ही रची जाएगी और आपके जीवन में वही बात जो आपने स्वयं लिखी थी कि हो चुकी है, वही संपादित हो जाएगी। इस उपाय को अपने जीवन में हमेशा ज़रूर अपनाइएगा जब भी कभी आपका स्वयं के ऊपर से विश्वास कम होने लगे। हमारा यहाँ पर आप यकीन करिए, आपको हमेशा इसमें सफलता मिलेगी। आशा करते हैं कि महाराज जी का इतना प्रेरणादायक ये प्रसंग भरा विशेषांक आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे ज़रूर लाइक करें और इसे अन्य सभी राम भक्तों, हनुमान भक्तों से ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।